These headline news are brought to you by खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। मिसबा उल हक ने चीफ सिलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 2 ओहदों के बायस मिसबा पर काफी दबाव था। इस्तीफे का बाकायदा ऐलान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। मरकजी मुलजिम है वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। पंजाब पुलिस की इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान करता हूँ। सड़कें संभाली नहीं जाती, मुलजिम पकड़े नहीं जाते, पुलिस कब्जागीर है, ये है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। गैंग रेप केस के मुलजिम आबिद मल्ही की गिरफ्तारी पर पुलिस के लिए इनाम पर बरहमी का इजहार। कहा मुलजिम को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, इस पर इनाम कैसा? अब पुलिस अफसर इनाम का इंतजार करे फिर मुलजिम पकड़ेगा। एक महीने तो बाद फोन किया, मैं अबू जी गिरफ्तार होना चाहना आ गया। उस तो बाद जनाब पुलिस को मैं किया आबद जड़ा वो आ गया। खाल बाट बुला के मैं क्या मेरा बेटा आबद अली आपके हवाले है। आबिद को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसे पेश किया गया है। गुजरपुरा वाकये के मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही के वालिद का दावा। कहा आबिद ने घर आने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने आबिद को घर मांगा मंडी बुलाकर पुलिस को इत्तला दी। आबिद को खालिद बट नामी मकामी शहरी की मौजूद के गिर्द घेरा मजीद तंग। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। सदर मुस्लिम लीग नून की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया। एहतिसाब अदालत ने इश्तिहारात आवेज़न करने का हुक्म दे दिया। कार्रवाई अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर शुरू की गई। शहबाज शरीफ जिस्मानी रिमांड के दौरान ताउन नहीं कर रहे। नैब तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट एहतिसाब अदालत में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। शहबाज शरीफ ने कारोबार और अखराजात की तफसील दी, न जमीन फरोख्त करने की वजाहत। तहरीरी जवाबात में भी तजाद पाया गया। मुलजिम ने सवालनामा फराहम करने और वकील से मशावरत का वक्त मांगा। कारोबारी मामलात के निगरान से मुताल्लिक सवाल पर 3 साल कबल इंतकाल करने वाले मुलाजिम नदीम का नाम लिया। ग्रैंड अपोजिशन का 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा कहां होगा? लीगी क़यादत और जिला इंतजामिया में डेडलॉक बरकरार। मुस्लिम लीग नून ने जिना स्टेडियम में जलसे की दरख्वास्त दी थी। जिला इंतजामिया ने दरख्वास्त पर ताहाल हतमी फैसला नहीं किया। गद्दारों के मुकदमे वैसे हम तो पुराने गद्दार हैं। पॉलिटिकल दौर में ये होता नहीं था, नाम का ही सियासी दौर है। ये जो बगावत के मुकदमे हैं, ये बगावत के तमगे हैं। असल गद्दारी के मुकदमे हमारे लिए तमगे हैं। जलसा रुकेगा ना ही काफिले। 16 अक्टूबर का जलसा तारीख साज होगा। ख्वाजा साद रफीक का दावा। कहा कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, बैनर्स उतारे जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन चोरी ना करते तो पीडीएम ना बनती। राना जिना स्टेडियम ना मिला तो जीटी रोड पर जलसा करेंगे। जहां जहां रोका गया वहां वहां जलसा होगा। पाकिस्तान में चोरों की सियासत का दौर खत्म हो चुका। सितम ज़रीफी ये कि पुलिस आम चोरों को तो पकड़ लेती है लेकिन इन सियासी चोरों को तहफ़्फ़ुज़ भी देती है और इनकी खिदमत भी करती है। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट। कहा अफसोस है अवाम ने सियासी चोरों को वोट दिया और इक़्तिदार में बिठाया। वजीर आज़म बारहा कह चुके हैं जिन्होंने मुल्क की दौलत लूटी उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा।
कोरोना का मुमकिना फैलाव रोकने के लिए अवामी इज्तिमात से इज्तनाब किया जाए। कोरोना की शरह बढ़ने वाले शहरों में अवामी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। रैली, वॉक, सड़कों और गलियों में इज्तिमात से गुरेज किया जाए। एनसीओसी की अवामी इज्तिमात से मुताल्लिक गाइडलाइंस जारी। इत्तलाक हर किस्म के इज्तिमात पर होगा। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कोरोना में मुब्तला। आजाद कश्मीर के वजीर कानून फारूक अहमद और वजीर तालीम वकार अहमद भी वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के फैलाव का खदशा, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने काबीना कमेटी का इजलास बुला लिया। वायरस के वार रोकने के लिए हुकूमती इकदाम का जायजा लिया जाएगा। तालीमी इदारों में एसओपीज पर अमल दरामद की सूरत हाल आएगी। कराची में पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल ले उड़े। पुलिस मोबाइल में बैठकर आए, मोटरसाइकिल का लॉक खोला और ये जा वो जा। शहरी एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर, सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। मौलाना डॉक्टर आदिल के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस की तफ्तीश तेज। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से दहशतगर्दों की तलाश जारी। फुटेज में मौलाना आदिल की गाड़ी को दारुल देखा जा सकता है। हमले से पहले मशकूक अफराद ने रेकी की। मोटरसाइकिल खराब होने का बहाना बनाकर रॉन्ग वे आए। डॉक्टर आदिल की रवानगी के वक्त भी मशकूक अफराद ताकुब करते दिखाई दिए। कराची में खातून की निशानदही पर नौजवान कत्ल, साथी जख्मी। पुरानी सब्जी मंडी के करीब मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने खातून की निशानदही पर खातून की शनाख्त की जवाद के नाम से हुई। पुलिस की तहकीकात जारी। बड़ी महंगाई होगी। मेरा ख्याल है गरीब आदमी को तो जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। हर चीज जो गरीब की चीजें खाने की है वो महंगी होगी। जो 50 रुपए किलो मिलती थी वो अब 100 रुपए किलो मिल रही है। कमर तोड़ महंगाई से आवाम बिलबिला उठे। आटा चीनी मार्केट से गायब। जहां दस्तयाब वहां दुकानदारों की मनमानी। आलू, प्याज, टमाटर समेत तमाम ही सब्जियां पहुंच से दूर। अंडा, मुर्गी और गोश्त की कीमत भी आसमान पर। कराची में मलीर के इलाके में आवारा कुत्तों का एक और हमला, बच्ची जख्मी हो गए। करीबी अस्पताल में तिबी इमदाद दी गई। पीर की शब्बी एक बच्चे पर 3 कुत्तों ने हमला किया था। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी, 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान ने इंतखाबात में रिकॉर्ड 169 वोट हासिल किए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने को आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर करार दे दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ गई हैं। ऐसे में पाकिस्तान का इस इदारे का हिस्सा होना अहम कामयाबी है। भारत ने 14 माह बाद मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी खत्म कर दी। महबूबा मुफ्ती का 5 अगस्त के भारतीय गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ का ऐलान। काबिज इंतजामिया से तमाम कश्मीरी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा भी कर दिया। अफगान सूबे हेलमंद में 2 फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। 15 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी एहलकार सवार थे। कोरोना के बायस भारत की 3% सुकड़ जाएगी। आलमी बैंक ने भारत के नाम नेहाद मुआशी तरक्की का भांडा फोड़ दिया। माहिरीन के मुताबिक कोरोना से मुआशी नुकसान देर पा, बहाली का इम्कान तवील और गैर यकीनी सूरत हाल पर मबनी होगा। वजीर आजम की मावने खुसूसी सानिया नश्तर का पेशावर दौरा। आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया।
सानिया निश्तर ने दुकानदारों से कोरोना से कारोबार पर पड़ने वाले असरात पर भी गुफ्तगू की। कबाड़ी से बच्ची के स्कूल न जाने की वजह भी पूछी। मिली नख्मों से लहू गरमाने वाले मारूफ गुलकार शौकत अली गंभट में जेर इलाज, हालत में बेहतरी आने लगी। मुताबिक शौकत अली को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। जिगर की पेवनकारी होनी है, कुछ दिन मजीद आईसीयू में रहेंगे। कराची में हीट वेव का तीसरा रोज, सूरज का पारा आज भी हाई, दर्जे हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान ने आइंदा 2 रोज में मौसम बेहतर होने की नवीद सुना दी। सवात ने मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। नेशनल T20 के नॉकआउट मरहले में जगह बनाने की जंग, आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में दिफाई चैंपियन नॉर्थर्न और सिंध की टीमों का मुकाबला होगा। दूसरे मैच में खैबर सेंट्रल पंजाब की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में सदर्न पंजाब ने सेंट्रल पंजाब को जेर किया। दानिश अजीज की शानदार बैटिंग की बदौलत सिंध को कामयाबी मिली। हालात की सितम जरीफी, नेशनल किक बॉक्सिंग फ्लाईवेट चैंपियन निसार खान वेटर बन गया। निसार खान ने ऑल सिंध अल्लामा इकबाल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीता। कोरोना के 22 मुआशरे पर बेरे की नौकरी करने पर मजबूर हुआ। अमरीकी इंतखाबात में 3 हफ्ते रह गए, इंतखाबी मुहिम जोरों पर। सदर ट्रंप ने रैली से खिताब में एक बार फिर जो बाइडेन को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, कोरोना को शिकस्त के बाद सुपरमैन बन गया हूं। जो बाइडेन का ओहायो में पावर शो, ट्रंप को खूब आड़े हाथों लिया। माहिरीन ने फ्लोरिडा, ओहायो में हार जीत नताइज के लिए फैसला कुन करार दे दी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,006 रुपये 89 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलाम